तो मारने हैं लोगों को। अब लाठी से पिटले है तो उसको तो दर्द कर रहा होगा, तो मरहम लगाने के लिए उनको पैसा दिया है। पैसा दे करके वोट लेने का काम कर रहे हैं आप। 33% बिहार करता था, आज वो समाप्त हो गया है। उसको पुनः हम लोग जीवित करने का काम करेंगे और बिहार के प्रत्येक जिले में एक एक चीनी मिल स्थापना करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और सभी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने और जिताने में व्यस्त हो गए। इसी कड़ी में आज हम हैं एक ऐसे पार्टी के पास, पार्टी के उपाध्यक्ष के पास। उनके जो अध्यक्ष हैं एक चर्चित चेहरा बिहार के हैं, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कवि जी हमारे साथ। कवि जी अपने आप में खास हैं और पार्टी की बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं। देखते हैं आज कैसे रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत, अभिनंदन है। नई पार्टी है, कुछ कर पाएंगे बिहार में? सर, नई पार्टी है तो नया विचारधारा चाहिए बिहार में। बिहार में दो ही विचारधारा काम कर रही है सर। आज इंडिया वर्सेस इंडिया, तीसरा विकल्प नहीं है कहता है। तीसरा विकल्प आज तक नहीं था, क्योंकि आज तक जितने भी लोग हैं जाति धर्म संप्रदाय की बात करने वाले लोग हैं, आज तक बिहार में कभी भी विकास के मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पर याद आया, प्रशांत किशोर आ गया है बिहार में विकास। अच्छा, विकास करेंगे। और प्रशांत किशोर किस तरह के विकास कर रहे हैं जिसका बुनियाद ही झूठ के आधार पर रखा गया है, वो आदमी क्या विकास करेगा? है प्रशांत किशोर की बात करिएगा तो वो आदमी, तो हम कहते हैं कि वो आदमी तो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दलाल है। कैसे? अब सब पार्टी का प्रचार किया, पहले बिजनेस है उनका, वो बिजनेस करते थे, तो आज भी बिजनेस कर रहे हैं वो। आज बिहार की जनता को ये नहीं समझिए, बिहार की जनता समझ गया है कि प्रशांत किशोर जी हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया इनको से उदय बाबू से ले करके उदय बाबू का काम कर रहे हैं। वो जन स्वराज को बना करके स्थापित करके देना है, इसका पैसा लिए हैं। खाने का, रहने का, गाड़ी से चलने का टोटल पैसा उदय बाबू देते हैं और तब वो काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो लोगों को बता नहीं रहे हैं। जो आदमी का पार्टी का गठन 2022 में हो गया, उसको चुनाव चिन्ह मिला लोकसभा में, वो आदमी पिछले साल 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन कर रहे हैं सभा वेटनरी कॉलेज में बोला करके। इससे तो देश और बिहार के लोगों को ठगा है उन्होंने। जब पार्टी पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, पहले से अध्यक्ष है, तो आप नया कौन अध्यक्ष बना रहे हैं? कोई नहीं। आपने कहा कि हम जो मूल कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। अचानक उदय बाबू, चुके उदय बाबू उसके अति थे, फंडर थे, उदय बाबू का पार्टी था, उदय बाबू को ले करके सामने खड़ा कर दिया, अपने पीछे घुस गया। तो बिहार की जनता बड़ा समझदार है, ये आपकी चिकनी चुपनी बातों में नहीं आने वाली है कि बेटा के नाम पर वोट दीजिए। बेटा के नाम पर काहे वोट देगा लोग? बेटा के लिए वोट देगा, उसके नाम पर वोट नहीं देगा। नाम पर जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम होता है, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी बिहार के जनता के साथ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी को तो कह दी जी, एनडीए महिला को 10,000 से 2 लाख रुपया तक दे रहा है। पहला कहाँ दे रहा है सर? सुन तो लीजिए, इस घूस दे रहा है सर। ये ना, महिला उनके कब्जे में महिला वोटर। दूसरा, बुजुर्ग 1100 पेंशन सर। उस अब जिस बताते हैं 1100 पेंशन दे रहा है, 125 यूनिट बिजली दे दिया, वकील को तनख्वाह दे दिया, होमगार्ड की तनख्वाह बढ़ा दिया। आप लोग को वोट कोई देगा? अब बताते हैं, जिस पेंशन की बात करते हैं, बिहार के सभी राजनीतिक दलों को हम चैलेंज देते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन के लिए एक धरना अगर हमारे अलावा कोई बता दे तो आजीवन उसका गुलामी करेंगे। 3 साल तक हमने उत्तर बिहार में सैकड़ों सभा किया, हजारों क्या लाखों लोग उस आंदोलन में पेंशन, विधवा, वृद्ध, विकलांग लोग हमारे साथ दिए। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी में लाखों लोग आंदोलन किया। उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि अगर बिहार में लगभग 1.5 करोड़ पेंशनधारी है, इनकी बात नहीं सुनेंगे तो इस बार ये लोग दूध के मक्खी की तरह निकाल कर हमको बाहर फेंक देगा। तो अंतिम समय में इनको पेंशन बढ़ाना पड़ा। और सर,
जिन लोगों की बात करते हैं ना, उन लोगों को लाठी से इन लोगों ने पीटा है। और चुनाव के समय जब आया तो लोग देखा अब कि भाई हम तो मारने हैं लोगों को, अब लाठी से पिटले है तो उसको तो दर्द कर रहा होगा, तो मरहम लगाने के लिए उनको पैसा दिया है। लेकिन बिहार का कोई भी व्यक्ति इस चीज को भूलेगा नहीं। इसको एक तरह से समझिए तो आप प्रलोभन दे रहे हैं, पैसा दे करके वोट लेने का काम कर रहे हैं आप। एक तरह से वोट के लिए आप घूस दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी घोषणा करे, प्रधानमंत्री जी साथ में काम कर रहे हैं, ये लोग घोषणा करे कि प्रति महीना महिलाओं को 10,000 रुपया हम देंगे, 2 लाख छोड़ दीजिए। तो रोजगार के लिए दे रहा है सर, रोजगार के लिए 10,000 में कौन रोजगार होता है बताइए। 2 लाख तक दे रहा है ना सर, आज दे दिए ना 2 लाख। अभी तो दुकान किराया लेगा और भी लेगा, देगा 2 लाख। कोई नहीं, केवल वोट के लिए घूस दिया गया है। कोई पैसा महिलाओं को नहीं मिलेगा, उनको ठगा जा रहा है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, केवल उनको कुछ दिया नहीं जाएगा। पेंशन दे रहा सर, बुजुर्ग के लिए तो हमने आंदोलन किया है। विकास कुमार कवि जी ने बिहार में 3 साल तक रेगुलर आंदोलन किया है लाखों पेंशनधारियों के साथ, और हमने कहा था 2500 पेंशन देंगे। अध्यक्ष जी ने हमको कहा कि 3,000 उसको हम कर देंगे, आप हमारे साथ आइए। इसलिए हमने कहा कि नहीं, जनशक्ति जनता दल के साथ चलते हैं। लेकिन गरीब जनता पार्टी के बैनर तले आप कितना देंगे? हम 3,000 पेंशन देंगे जी। तेजस्वी जी जो राजद सुप्रीमो इंडिया गठबंधन को जो लीड कर रहे हैं जी, महिला को 30,000 साल में देंगे, मतलब 2500 महीना देंगे जी, पेंशन 2,000 देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, तो उनके साथ भी तो जाएगा। सर, हम 250 यूनिट बिजली देंगे बिहार के लोगों को। ऐसे बोल दीजिए 250 दे देंगे, तो जैसे वो आएगा 300 कह देगा। हाँ, बताइए, जब सब कह रहा है तो हमारे कहे ना मानिएगा बात। जब बातें मानना है, उसके बाद जो बात आज तक कोई नहीं कहा राजनीतिक दल, वो बात हम आपको बता रहे हैं कि जनशक्ति जनता दल क्या करेगी। जनशक्ति जनता दल आएगी तो सबसे पहले बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू करेगी। गरीब अमीर सबके शिक्षा एक समान होगा। मुख्यमंत्री का भी बेटा उसी किताब से उसी विद्यालय में पढ़ेगा जिस विद्यालय में गरीब मजदूर का बेटा पढ़ेगा। इस समानता लाने का हम लोग काम करेंगे। अब ये नहीं चलेगा कि आपको मंत्री संतरी सीएम डीएम बनना है, लेकिन गरीब के बच्चों के साथ सरकारी विद्यालय हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर आपको सरकारी पद पर रहना है तो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना होगा। किसी मंत्री का बेटा पढ़ेगा, मुख्यमंत्री का डीएम का बेटा पढ़ेगा, तब ना पता चलेगा कि सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा मिल रहा है। आप सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराइएगा, 500 करोड़ का उद्घाटन करिएगा, लेकिन अपन इलाज नहीं कराइएगा। पेट में दर्द होगा तो आप लंदन, पेरिस, मतलब दिल्ली जाइएगा बड़का बड़का अस्पताल में, और गरीब उसमें इलाज कराने जाएगा। आपकी पार्टी साहब, आप मंत्री हैं, चलिए एक दिन आप भी इलाज कराइए। तो आपकी पार्टी, हमारी पार्टी ये विजन है कि सबकी शिक्षा एक समान हम करेंगे। 76 प्रकार के जो बिहार में सिलेबस चल रहा है वो नहीं चलेगा। एक सिलेबस चलेगा, एक किताब से मुख्यमंत्री का भी बेटा पढ़ेगा और गरीब मजदूर किसान का भी बेटा पढ़ेगा। चलो, दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वही होगा कि जितने भी लोग सरकारी पद पर रहेंगे उन सभी को, मंत्री हो संतरी हो, सब लोगों को सरकारी अस्पताल में ही गरीबों के साथ इलाज कराना होगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। बंद होगा, उससे मतलब नहीं है। रोजगार छीनना है आपका काम। सर, रोजगार छीनना नहीं है, लोगों को बचाना हमारा मकसद है। आप रोजगार जिस मंत्री छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं। जब मंत्री जी को अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराना होगा ना, तब पता चलेगा कि अस्पताल में क्या व्यवस्था हमने दिया है। आप अपन इलाज नहीं कराते हैं और ब्रांडिंग कर लेते हैं कि अस्पताल खोल दिए, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं चलेगा। अब आपको भी खाना पड़ेगा वही खाना जो खाना बनवाइएगा आप। तो जो विद्यालय खोलिएगा उसमें आपका भी बच्चा पढ़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि गरीब के लिए क्या आपने व्यवस्था दिया है। जो अस्पताल खोलिएगा उसमें आपको भी इलाज करवाना होगा, तब पता चलेगा कि गरीब को सुविधा क्या वहां मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं है, गरीब वहां जाता है, मरता है, चला जाता है घरे जाकर के। डॉक्टर नौसिखिया जाता है, कैसे काम चलेगा? चलिए, आप जो व्यवस्था देते हैं उसमें आपको भी साथ रहना होगा, तब ना समानता आएगा, तब ना गरीबों को लगेगा कि ना इस सही काम किए हैं कि हमारे लिए भी, अपने भी उसमें इलाज करा रहे हैं। आप बताइए, आज तक बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई यहाँ से मतलब मंत्री संतरी का बेटा, कोई मंत्री संतरी का बीबी बच्चा, कोई उनके पिताजी माताजी कहाँ गए हो, चाहे कभी मंत्री जी गए नहीं गए के अलावा जी, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो पलायन आज है, तो सबसे पहले तो है कि मजदूरों का जो पलायन हो रहा है उसको हम बंद करेंगे, और बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। हम लोगों ने तय किया कि एक समय था जब देश का चीनी उत्पादन 33% बिहार करता था, आज वो समाप्त हो गया है। उसको पुनः हम लोग जीवित करने का काम करेंगे, और बिहार के प्रत्येक जिले में एक एक चीनी मिल स्थापना करने का काम करेंगे। तो चीनी मिल से क्या फायदा होगा?
रोजगार मिलेगा तो सर कितना लोगों को मिलेगा वो बताते हैं। चीनी मिल खुलेगा तो सबसे पहले तो मजदूरों को काम मिलेगा, मिल में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जो मजदूर दिल्ली पंजाब हरियाणा कटनी करने रोपनी करने जाते हैं उनको गन्ने के खेत में किसानों के खेत में काम करेंगे और किसानों का आय बढ़ेगा। जो जमींदार जमीन रख करके भी आज पूंजी के अभाव में अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बढ़िया से भोजन वस्त्र नहीं मिल रहा है, उनका भी आमदनी बढ़ जाएगा, किसानों का भी बढ़ेगा, बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा और मजदूरों को भी काम मिलेगा। उसके साथ जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चीनी मिल के पास उसका दुकान, किराना का दुकान होगा, होटल होगा, चाय होगा, नाश्ता वाला होगा, सबको रोजगार मिलेगा। टेम्पू चलाने वाला होगा सर, पिकअप चलाने वाला होगा, ट्रक चलाने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला, सबको रोजगार मिलेगा सर। उसके बाद जो बिहार आज हर सेक्टर में सबसे पीछे है, कम से कम चीनी उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा सर। आपने तमाम मुद्दे गिनाए जी। विकास कुमार कभी भी चुनाव लड़ेगा? विकास कुमार कभी चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा तो ये तो कमेटी तय करती है। तो आपके मन में क्या है? विकास मन में यही है कि हमने 3 वर्षों तक आंदोलन किया है बिहार के पेंशनधारियों के लिए, उनकर पेंशन कम से कम 3000 हो जाए। विकास कुमार कभी चुनाव लड़ेंगे? सर आदेश मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आपका इच्छा है कि नहीं? हमारा इच्छा एक ही चीज का है कि जो हम बताए हैं ये विजन हमारा पूरा हो जाएगा सर। हमारा सब सपना पूरा हो गया। नहीं लड़ेंगे हम, नहीं लड़ेंगे, नहीं, एकदम फाइनल। ये विजन पूरा हो जाएगा, बिहार के 1.5 करोड़ पेंशनधारियों का पेंशन 3000 हो जाए, हर जिला में चीनी मिल खुल जाए, समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए, समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो जाए और आजीवन सर आपकी पार्टी सीट लाएगी। क्यों नहीं सीट लाएगी? बिहार की जनता को जब पता चलेगा कि जनशक्ति जनता दल का विजन बिहार के सभी पार्टियों से बेहतर विजन है, इस समानता की बात करता है, इस जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता है, ये हर चीज में समानता की बात करता है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, व्यापार में हो, और कहां से देगा उसकी बात करता है, तो सर हम आपको मतलब गारंटी देते हैं कि बिहार के लोग अब बुर्बक नहीं है, वो भी परिवर्तन चाहते हैं। सर सीट इतना जरूर आएगा कि हमारे बिना किसी का सरकार नहीं बन पाएगा। इतने सीट आएगा कि तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेज प्रताप मुख्यमंत्री बनेंगे सर। तेज प्रताप सम्राट चौधरी वाला नहीं, तेज प्रताप मुख्यमंत्री बनेंगे। पता ही नहीं है वो वाला। तेज प्रताप मुख्यमंत्री वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव बनेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। अंदाज क्या है? मुख्यमंत्री बनेंगे वो। कितने सीट पे लड़ेंगे? हम तो 243 की तैयारी कर रहे हैं, 243 सीट पर जाएंगे। जनता को तो हम वही कह रहे हैं ना, तो जनता तय कैसे करेगी? एक एक जनता के लिए विजन है। जब विजन आपके लिए है तो आपको बिहार के लोगों को तय करना होगा कि हमारी कोई बात कर रहा है तो हमको उसके साथ जाना चाहिए। आज बिहार में बताइए, हमारे अध्यक्ष के बाद कोई ऐसा पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, चाहे कोई नेता बताइए, जो सच को सच और झूठ को झूठ करने का ताकत रखता है। बात बताइए, सब बात ठीक है। अगर जनशक्ति जनता दल को इंडिया से ऑफर आएगा, ये जो हुआ भूल चूक हुआ, ठीक है, अब मेल मिलाप करते हैं, 3 सीट लीजिए, लड़िए। तब 3 सीट 5 सीट का नहीं होता है, हमारे पास सर विजन है और सबसे पहले विजन जनता का हित रखा जाएगा। वो इंडिया हो एनडीए हो, हम किसी को नहीं जानते हैं। हम जनता के हितों के लिए जो हमारे साथ आएगा, पहले हमारे नेता भी कहे थे इस बात को कि जो हमारे साथ आएगा उसके साथ हमको जाने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्राथमिकता रहेगा ये मुद्दा। समान शिक्षा होना चाहिए, समान स्वास्थ्य होना चाहिए, लोगों को रोजगार के लिए चीनी मिल का स्थापना होना चाहिए प्रत्येक जिला में, और सभी पेंशनधारियों के, बिहार के 1.5 करोड़ पेंशनधारी हैं जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं, जिसकी लड़ाई बिहार में केवल लड़ने वाला विकास कुमार है। सरकार बनाने में सर जनता सरकार बनाती है, कोई पार्टी सरकार बनाता है क्या? इतने ताकत है तो हम हर पार्टी को चैलेंज देते हैं, चलिए अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं। सर हर पार्टी को चैलेंज लड़ते हैं, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, किसी की सरकार नहीं बनेगी, तेज प्रताप ही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिएगा 14 तारीख के शाम में। कैसे बने? कह रहे हैं हम कृष्ण को बनाएंगे, सब दिन बोलते थे कृष्ण को बनाएंगे, कृष्ण तो ही खुदे हैं, छोटे भाई को आशीर्वाद दिए थे ना। अब वो बात नहीं कहिए, आपको समझना चाहिए कि अगर कोई बड़ा है तो सम्मान किस तरह से किया जाना चाहिए। हमारे नेता के साथ गलत नहीं हुआ है, वहाँ आशीर्वाद नहीं होगा। और छोटे हैं तो उनको हमेशा, छोटे भाई पैर छुएगा तो आशीर्वाद नहीं देगा। यहाँ तो हमारे संस्कृति में चलता है कि कोई छोट है, अगर कुछ बोल भी दिया के पैर छूता है तो कहता है खुश रहो, तो आशीर्वाद तो मिलवे करेगा। बड़ा है तो उतना फर्ज तो निभाएगा। अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसके साथ गलत नहीं करेंगे। सर ये विचार सही ना, हमारे नेता तो धार्मिक है। मुख्यमंत्री को तेज प्रताप एकदम फाइनल है। कवि जी क्या होंगे? कवि जी उसके सिपाही होंगे, दूसरा क्या होंगे?
कवि जी उसके सिपाही होंगे, विधायक नहीं होंगे। विधायक का कौन जरूरी है? कवि जी का मुद्दा लागू हो जाएगा, कवि जी बड़ा आदमी हो गया, उसको विधायक सांसद का कौन जरूरी है? गांधी जी विधायक सांसद बने थे, अम्बेडकर साहब विधायक सांसद बनेंगे। एक बात जानते हैं, जी आप भी कवि हैं, जी एक और कवि था देश में, जी, वो भी राजनीतिक दल से जुड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी की बात नहीं, कर रहे हैं। और वो कभी शहीद कर दिए गए राजनीतिक रूप से, पता है कौन है? तो शहीद करने, देखिए कुमार सर, विश्वास। कुमार विश्वास जी नहीं, कुमार विश्वास गए, अतः हम भी चल जाएंगे क्या? वो लागू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, चल जाएंगे, नहीं लागू होगा फिर आंदोलन करेंगे। हमको कोई पद सर फिर आंदोलन नहीं करेंगे, हम नहीं मांगेंगे पद, कोई पद नहीं। आपको वचन देते हैं, आप मेरे जीवन पूरे काल में अगर 4 गो चीज हो गया ना, तो कभी किसी पार्टी के से किसी नेता के लिए पद नहीं मांगेंगे। देखिए, विकास कुमार कवि जी कहते हैं, हमें कोई पद की लालसा नहीं, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, हम पार्टी के साथ सदैव रहेंगे। धन्यवाद।